हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे जून 2019 के जितने क्वेश्चन रहते थे मैथ के डिस्कस करने, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x का वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ x इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे ही y का वैल्यू दिया हुआ है और ऐसे ही z का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा है फ्रेंड कि बताओ HCF कितना है x, y और z का। तो HCF क्या होता है? HCF मीन्स, अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम तो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन निकालना हमें है सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। HCF में हमें क्या देखना है कि जैसे ये क्या है 2 क्यूब, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वेयर, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 4। तो इनमें सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? 2 क्यूब, 2 स्क्वेयर और 2 4 में 2 स्क्वेयर सबसे छोटा कॉमन नंबर है। फिर है 3 स्क्वेयर, 3 क्यूब, 3 पावर 4। इनमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 3 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। फिर है 5, सभी में 5 है। कॉमन देख लो कि 5 क्यूब है, यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 स्क्वायर है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? 5 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। फिर बचा 7, सभी में 7, यहाँ 7 क्यूब है, यहाँ 7 क्यूब है, यहाँ 7 5 है। तो कॉमन कौन आया? 7 क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन मीन्स है कि जो सब में हो। जैसे यहाँ हमने छोटी से छोटी पावर ली है, ये सभी में है, इससे बड़ी है वो नहीं लेनी हमें, सबसे छोटा कॉमन नंबर सभी में होना चाहिए। तो, लेकिन आंसर में क्या है? इस टाइप का आंसर कोई भी नहीं है। 7 क्यूब है आंसर में, सभी में क्या है? किसी में 7 का 3 है, 7 का 3 है, ठीक है 7 3 चाहिए हमें, कि 7 का 3 तो आएगा आंसर में। इन बाकी को हमें सोल्व करके लिखना पड़ेगा। फिर क्या है? एक में 30 स्क्वेयर है, एक में 30 क्यूब है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या बनता है। सबका पावर क्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 5 3 जा 35, 35 इंटू 2 कितना हो गया? 5 3 जा 15 इंटू 2 कितना हो गया फ्रेंड्स? 30 हो गया। मल्टीप्लाई ऊपर हमारा क्या है? सभी का स्क्वेयर है तो सभी का स्क्वेयर कर दिया। 30 स्क्वेयर इंटू 7 क्यूब, तो आंसर कौन सा हो गया? 30 स्क्वेयर इंटू 7 क्यूब, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। यहाँ तो हमसे पूछा था HCF। तो एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकता है? वहाँ हमसे पूछ सकता है कि बताओ इसका एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेंगे। जैसे यहाँ क्या है? 2 की क्यूब, यहाँ 2 स्क्वेयर, यहाँ 2 4, तो सबसे बड़ा कौन है? 2 4 है। इसमें 3 स्क्वेयर, 3 क्यूब, 3 4, सबसे बड़ा कौन है? 3 पावर 4 है। 5 क्यूब, 5 4, 5 स्क्वेयर, सबसे बड़ा कौन है? 5 की पावर 4 है। फिर रहा 7 क्यूब, 7 3, 7 5, तो सबसे बड़ा कौन है? 7 की पावर 5। ये फ्रेंड्स आ गया हमारा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम पूछे तो ये होगा, HCF पूछा तो जो हमने अभी निकाला वो हमारा क्या था? HCF था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ P इज इक्वल टू दिस, P को दिया हुआ है कि P स्क्वेयर इंटू क्यू क्यूब इंटू R की पावर 4। ये हमारे वैल्यू दी हुई है किसकी? 52272 की वैल्यू दी हुई है कि इसकी वैल्यू है वो इक्वल है इन नंबरों के। हमें P क्यू और R निकालने हैं यहाँ। बट बोला गया है, क्या बोला गया है कि P क्यू R है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड? प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7, ये क्या है फ्रेंड? ये प्राइम नंबर है। 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है।
6 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ क्या है, या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, या खुद से या 1 से, या खुद से या 1 से, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन में क्या है कि पी क्या हुआ, प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम नंबर निकालने हैं तो सबसे इजी मेथड है वो है डिवीजन। एलसीएम मेथड से डिवाइड कर दो इसको कि 5 2 2 7 2, लास्ट में 2 है, ई 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 अकेला एक डिवाइड नहीं हुआ, हमने 0 कैरी किया, 2 6 जा 12, फिर कितने पे गया, 8 पे गया। अब दोबारा कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, इवन आ रहा है लास्ट में, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा, इवन आ रहा है, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड कितना बचा, 2 7 जा 14, ये आ गया। अब ये क्या है, ओड नंबर आ गया, 2 से नहीं जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से जाता है क्या, 3 2 6 7, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 0 आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 8 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 24, 2 बचा 19 पे, 9 पे जाएगा, तो फिर दोबारा 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। अब दोबारा 3 से जाएगा, 1 जा 2 एंड 1, 121 आ गया। ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ठीक है, तो क्या क्या नंबर आ गए हमारे, 2 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, 3 3 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई 3 की क्यूब कर देंगे, 11 आ रहा है 2 टाइम तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमारा नंबर है 2 की 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 11 है स्क्वायर। अब इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। हमारा नंबर आया था 2 की 4 3 की 3 इंटू 11 स्क्वायर, ये नंबर आया था फ्रेंड हमारा। तो यहाँ हमें बताना है कि पी क्यू आर क्या है। अब देखो आर की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, आर इक्वल टू क्या है, 2 है, क्यू की पावर 3 है, तो क्यू यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। पी स्क्वेयर है तो पी क्या है, 11 का स्क्वेयर, तो पी कितना हो गया, 2 हो गया। हमें निकालना क्या है, 2p प्लस क्यू माइनस आर, 2 मल्टीप्लाई पी, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस क्यू कितना है, 3 है, माइनस आर, आर कितना है, 2 है, तो कितना हो गया फ्रेंड, 4 3 जा, ये यहाँ आर स्क्वेयर है ना, आर की पी का वैल्यू 11 आएगा। ठीक है, कि p का स्क्वायर है ये, तो p तो हमारा कितना हुआ, 11 हुआ ना। ठीक है, तो p की जगह 11 पुट करेंगे, 22 हो गया, 22 प्लस 3 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी ऑप्शन आ गया। ऐसे क्वेश्चन दे, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव है, डिवाइड करने में हमें क्या है थोड़ी सी पजल हो सकती है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में डिवाइड किया तो क्या है, एक स्टेप में कि हम वहाँ 2 से पूरा थोड़ा सा स्टेप वो हो गया था कि डिवाइड हो रहा था 2 से, लेकिन हम क्या है फॉरगॉट हो गया एकदम से कि। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि लेंथी क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हें क्या है स्पीड से करना है और डिवाइड क्या है थोड़ा कूल माइंड से करना है ताकि क्वेश्चन फंसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ द 7 डिजिट नंबर, ये कोई 7 डिजिट का नंबर है, इज डिविजिबल बाय 72, ये 72 से डिवाइड हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है तो हमें वैल्यू बताना है इसका। 72 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 72 को आप दो प्राइम फैक्टर में डिवाइड ब्रेक कर लो जो आपस में को प्राइम हो। जैसे मैंने क्या बना लिया है, इसको 9 इंटू 8 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर ये नंबर है, ये 72 से डिवाइड कब होगा, जब अगर ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कब होगा, जब 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल है 3। ठीक है, 3 इंटू 3 होता है ना 9, तो 3 से क्या है डिवाइड होगा वो। 9 से डिवाइड नंबर कब होगा फ्रेंड, 9 से डिवाइड जब होगा नंबर, जब क्या है इस डिजिट के नंबरों का सम पूरा पूरा किससे डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है
कि ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड तब होगा जब 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y। ठीक है, ये कितने डिजिट हो गए? 7 डिजिट हो गए। ये नंबर जब पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा, जब इन डिजिट का सम कर देंगे ना, तो इसका सम कितना हो रहा है? 4 8 13 + 8 कितना हो गया? 21 21 + x + y 9। ये पूरा नंबर क्या है? 9 से डिवाइड होना चाहिए कि जब हम x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू रखें तो ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी क्या है, ये ऊपर वाला ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। यदि इनका सम क्या है 9 से डिवाइड हो गया तो क्या ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब सेकंड क्या है, हमें 8 का चेक करना है, 9 का तो ठीक है हो गया भाई, ये स्टेप करना है हमें 8 का भी चेक करना है। तो 8 के लिए क्या रूल है फ्रेंड कि लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारा? 5 8 y, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 की टेबल में अगर हम 58 को डिवाइड करें तो कितने पे जाता है? 8 दूनी 16, 24 32 40 48 48 और 8 छके 48, 8 7 56। ठीक है, 7 पे जा रहा है ना, 7 पे कितना जा रहा है? 56 हो रहा है। ठीक है, 2 बच गया। ठीक है, 56 2 बच गया। अब 8 की टेबल में क्या है? छोटे 8 दूनी 16, 16 आ नहीं सकता। 24, ठीक है 24, अगर यहाँ 4 आएगा तो क्या है, पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 चौके 32 नहीं, यहाँ तो 2 है, आगे चला गया। तो इसका मतलब है हमें पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है? 4 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर y 4 होगा तो ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, और जो हमें एक फैक्टर चाहिए कि 8 से डिवाइड हो। ठीक है फ्रेंड, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। हमें पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हो गया हमारा 4 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। देन x की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस इक्वेशन से आएगी जो हमने पहले बना रखी है, ये वाली, कि यहाँ y की जगह 4 पुट कर दो। 21 + 4 कितना हो गया? 25 + x + 9 प्लस, हाँ y की वैल्यू तो पुट ही कर दिया, y तो रहा ही नहीं, बाय 9। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? x = 2 पुट कर सकते हैं। 27 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 4 आ गई। दोनों वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है, इसमें पुट करो x की जगह 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू है 4, तो 4 + 4 कितना हो गया फ्रेंड? 8 हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया? बी आ गया। इसमें जो मेन स्टेप था वो क्या है? हमें डिवीजन रूल मालूम होना चाहिए कि हमारा डिवीजन रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप था कि 72 को हमें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्राइम का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, वो होता है प्राइम फैक्टर। इन दोनों डिजिट के बीच में 9 और 8 के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है। अब 72 से डिवाइड करना है, इसका मतलब वो 9 और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? डिवीजन रूल आएगा ना आपको, तभी क्या है ये इजीली पकड़ सकते हो तुम। अगर किसी को डिवीजन रूल नहीं आता तो वो कमेंट कर देना एक बार कमेंट बॉक्स में। 5-10 मिनट का वीडियो है वो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि क्या है ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो जून 2019 में, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिसंबर वाले सीटेट में भी रिपीट हुआ था। तो एक डिवीजन रूल तो पक्का क्वेश्चन आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। नोट पूछा है, नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, कि कौन सा इसमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होने के लिए क्या है फ्रेंड, थोड़ा सा बता दूं यहाँ कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। यहाँ पाइथागोरस बोला है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कि जिसमें क्या है एक कोण 90 डिग्री का हो। वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो ये इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस साइड को नीचे वाली को बोलते हैं बेस। कि ये हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस,
इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है फ्रेंड कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब हाँ भाई, कोई हिंदी का बच्चा है तो हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर मीन्स लंब और बेस मीन आधार। कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, तभी क्या है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इस यहाँ सोल्व करते हैं इसको कि इसमें देखते हैं कौन सा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फर्स्ट ए ऑप्शन से चलते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, 8, 15, 17। पहले तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से देखते हैं कि किसमें यूनिट डिजिट का सम है वो आपस में इक्वल नहीं बन रहा। हाइपोटेनस है वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है फ्रेंड, इसमें 17 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, लास्ट में 9 आता है। ठीक है, यहाँ 5 है लास्ट में 15 के, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 आएगा लास्ट में। 8 का स्क्वायर 64, 4 आ रहा है लास्ट में। 5 + 4 9, ठीक है, 9 के इक्वल आ रहा है। हो सकता है ये तो ट्रिपलेट, हमें बताना है जो नहीं है। ऑप्शन बी उठाते हैं, 63, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड है ना फ्रेंड, वो क्या होगा, हमारा कर्ण होगा, वो हमारा हाइपोटेनस होगा। लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 0 है लास्ट में, तो 0 ही आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या है लास्ट में, 1 आएगा। तो क्या 9 1 के इक्वल होता है, कभी नहीं होता। तो हमें क्या आंसर मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर करके देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या यूनिट डिजिट से ही आंसर मिल गया। तो यूनिट डिजिट है वो बड़ा काम का मेथड है, और सीटेट में मोस्टली इसी के क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन लेंथी होते हैं। अगर हम इसमें क्या है, सभी डिजिट का सम स्क्वायर करेंगे, फिर उधर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इससे इजी है कि यूनिट डिजिट को उठाओ, स्क्वायर करके देखो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, टाइम भी सेव हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नहीं बचा इसमें, बस ये आंसर है हमारा, चेक कर लेना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्या है, ट्रिकी है, आपको समझने में टाइम लग सकता है और क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो अगर समझ में नहीं आएगी तो। कह रहा है कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, वो बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। सप्लीमेंट कब होगा, जब दो एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट बोलेंगे उसको, और कॉम्प्लीमेंट कब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जब 90 डिग्री सम है। अब इसका इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन में एक एंगल ऐसा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट मीन कि उसमें रिमेनिंग एंगल ऐड कर दें तो वो 90 डिग्री बन जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका 4 टाइम कर दें, कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम कर देना तो उसके सप्लीमेंट के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ऑप्शन से उठा लेता हूँ इसमें से, जैसे 45 है, 45 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया कि 45 में कितना डिग्री एंगल ऐड करें हम कि 90 डिग्री एंगल आ जाए। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया, x का वैल्यू 45 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये 45 आ गया ना, ठीक है 45 आ गया। अब इसका 4 टाइम कर दो कॉम्प्लीमेंट का, और वो जब हम इसमें ऐड करें ना, इस ऑप्शन में 45 में कॉम्प्लीमेंट एंगल में
इसमें ऐड करें तो क्या है, हमारा सप्लीमेंट बन जाना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इधर दिया, 90 हो गया, 90 इंटू 2 180 डिग्री। तो ये तो खुद ही 180 डिग्री हो गया, ये तो सप्लीमेंट खुद ही बन गया। अकेला एंगल 180 डिग्री हो गया तो सप्लीमेंट्री कहाँ से रहा, सेकंड एंगल के लिए जगह ही नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन उठाते हैं फ्रेंड, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री में क्या ऐड करें, कौन सा एंगल ऐड करें कि ये 90 डिग्री बन जाए। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। ठीक है, 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इस कॉम्प्लीमेंट का, इस 30 डिग्री का 4 टाइम करो, कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब इस 120 डिग्री में अगर हम, जो ऑप्शन में एंगल हमने कौन सा लिया है, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, ये 60 ऐड करें तो ये सप्लीमेंट बन जाना चाहिए। तो बन गया सप्लीमेंट, होल्ड कर गया हमारी कंडीशन को। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, 60 डिग्री। ठीक है ना, कि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ऑप्शन में दिए हमें उसमें से उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या उसका कॉम्प्लीमेंट, और उस कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम, उस कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम। ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम कितना होगा, 120। देन उसमें क्या है, हम जो ऑप्शन में हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है वो ऐड कर दे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है, फंस सकते हो तुम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी था, कोई वो टफ वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 बी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इफ द एंगल्स इन डिग्री, कि एंगल क्या है, डिग्री में है। ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स 3x + 20 एंड 6x, द ट्रायंगल मस्ट बी। तो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी ये बताना है। ठीक है, एक ट्रायंगल में एंगल का सम होता है, एक ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो x + 3x + 20 + 6x इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड, 180 डिग्री। कि तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 6x + 3x + x कितना हो गया, 10x + 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 20 को इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 10x इक्वल टू बच गया 160। अब 10 से इसको डिवाइड कर दो तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16 डिग्री। x का वैल्यू आ गया फ्रेंड 16 डिग्री। x का वैल्यू 16 आ गया तो इस एक तो एंगल हो गया हमारा 16। ठीक है, 3x + 20 कितना हो गया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो प्लस 20 कर दो, कितना हो गया 48, और 20 कितना हो गया 68 हो गया। ठीक है, थर्ड एंगल कितना हो गया, 16 6 जा इतना हो गया ना 96, 96 हो गया। तो एक एंगल 96 आ गया। अब ऑप्शन में जाओ, अक्यूट, अक्यूट तो नहीं है। अक्यूट के लिए क्या कंडीशन है, तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए। राइट एंगल, राइट एंगल भी नहीं है। राइट एंगल के लिए क्या है फ्रेंड, कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आइसोस्केल, आइसोस्केल भी नहीं है। उसकी क्या कंडीशन है, 2 एंगल क्या है, सेम होने चाहिए, कि एक 60 डिग्री का है तो दूसरा भी 60 का हो। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल क्या है 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, वो होता है ऑब्ट्यूज। तो या 96 क्या 90 से बड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सी है, डी ई एफ है। ठीक है, ये बना दो ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल है डी ई और एफ। ठीक है, कह रहा है कि एंगल सी है वो एफ के इक्वल है। ठीक है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। फिर कह रहा है ए सी है वो डी एफ के इक्वल है, ए सी साइड है वो डी एफ के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। फिर कह रहा है बी सी है वो ई एफ के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड बी सी, ये वाली ई एफ के इक्वल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए बी है वो 2x - 1 है, ये वाली साइड क्या है 2x - 1 है। डी ई है वो 5x - 4 है, ये वाली साइड 5x - 4 है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू क्या है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एक नज़र में देखें कि नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तो। देखो फ्रेंड, कि ये वाली साइड क्या है
इस साइड के इक्वल है, ठीक है। एक एंगल इक्वल है इन दोनों साइड के बीच का, इस साइड के और इस साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। जब दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, और कॉन्ग्रुएंट होने पे उनके साइड के रेशियो है वो सेम होता है। साइड का रेशियो क्या है, सेम होता है फ्रेंड। तो यहाँ ए बी साइड डिवाइड बाय डी ई साइड लिख सकते हैं हम किसके इक्वल, ए सी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। क्योंकि जब ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई ना, तो क्या है उनका रेशियो क्या है, सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एज कर लेते हैं थोड़ा। ए बी हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1 दिया हुआ है। ए बी हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। और डी ई दिया है 5x माइनस 4। अब ए सी अपॉन डी एफ फ्रेंड क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या मैं डी एफ की जगह ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई 2 है वो 4 के इक्वल है, मान लो ऐसी कंडीशन दे दी, 2 है वो 4 के इक्वल है, तो क्या हम दोनों जगह 4 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो इक्वल है 4 के। तो क्या है, ऊपर ए सी है तो नीचे भी ए सी रख सकता हूँ, और ए सी से ए सी कट के कितना आ गया, इक्वल टू 1 हो गया। सेम हो गया तो कट गया दोनों, ठीक है ना। इक्वल है मतलब दोनों क्या बराबर है, कि दोनों 4 4 है, ठीक है। ऐसे समझो कि दोनों का ए सी भी 4 है और नीचे वाला भी 4 है, तो 4 से 4 कट के 1 आ गया, ठीक है। देन आगे क्या करेंगे, आगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, कि इधर ले जाओ इसको, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है फ्रेंड। अब x वाले एक साइड ले जाओ, बिना x वाले इस साइड, तो 5x माइनस 2x हो गया इक्वल टू, ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, तो -1 + 4 कितना हो गया, 3 बच गया। 5x माइनस 2x 3x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ गया, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, राइट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको मैथ कमज़ोर है तो मुश्किल भी हो सकती है। कि 1 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक साइड है ट्रायंगल की वो तो है 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर इज, और उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप है वो p सेंटीमीटर है, और वो एक इंटीजर नंबर है, एक पूर्णांक है। द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, p की। यहाँ तुम्हें एक प्रॉपर्टी मान लो, पहले तो हम मान लेते हैं कि 3 साइड दी हुई है हमें, पहली है 5, दूसरी है 10, तीसरी है x मान ली, चलो ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड, क्या है वो, कि ट्रायंगल के 2 साइड का सम, एक साइड अगर ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से। कि ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ, और क्वेश्चन आपका डन। कि ए बी प्लस बी सी क्या है, ग्रेटर देन होगा ए सी से। ए बी एक साइड है, दूसरी साइड बी सी है, वो तीसरी से बड़ा होगा ए सी से। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन होगा आपका। कि पहली कंडीशन क्या है, 5 + 10 क्या है, x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 5 + 10 15 है, वो x से बड़ा, 2 साइड है, ये तीसरी x है हमारी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कि 5 + x ग्रेटर होना चाहिए किससे, 10 से। ये हम लिस्ट के लिए निकाल रहे हैं, पहले लिस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। थर्ड है कि 2 साइड का सम क्या तीसरी से बड़ा होना चाहिए ना, यहाँ भी 2 का सम कितना हो गया, 5 + 10 15 हो गया, कि वो x से बड़ा होना चाहिए। यहाँ 5 + x क्या है, 10 से बड़ा होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन कौन सी है, कि x + 10 बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से। वो तो है ही, क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, ये कंडीशन भी है। यहाँ भी कि x इस
जो सेकंड है ना, इससे x की वैल्यू हमें पता लगेगी कि लीस्ट वैल्यू x की क्या होगी, छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी x की कि वो 10 से बड़ी हो जाए। तो देखो फ्रेंड, अगर हम x की जगह 5 रख दें तो क्या 5 प्लस 5 10 से बड़ा है? नहीं है। तो अगर x की जगह हम 5 प्लस 6 6 रख दें तो क्या 6 बड़ा है x से, 10 से? ठीक है, तो क्या इन दोनों का सम बड़ा है इनसे? 11 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो कंडीशन होल्ड कर गया ना। तो x की लिस्ट वैल्यू आ गई फ्रेंड कितनी? 6 आ गई। x की लिस्ट वैल्यू 6 आ गई, तो लिस्ट जो p पेरीमीटर क्या आ गया? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, 5 प्लस 10 प्लस 6, तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर। तो p कितना आ गया फ्रेंड? 5 प्लस 6 से 11 प्लस 10 21 की लिस्ट वैल्यू वो हमारी 21 होगी। ऑप्शन में कितने 21 है? एक में 21 है, देखो ऑप्शन बी। आंसर तो हमारा आ चुका है 21। फिर भी नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या है फ्रेंड कि वही प्रॉपर्टी लगेगी, दो साइड का सम क्या है? तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ी से बड़ी साइड कौन सी है इसमें? 10 प्लस 5, इनका सम सबसे ज़्यादा है x, कि इन दो का सम है वो x से बड़ा होना चाहिए। 15 है वो x से बड़ा होगा। तो x की लिस्ट वैल्यू कौन सी आ सकती है? बड़ी से बड़ी निकालनी है लेकिन लिस्ट निकालनी है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी लेकिन लिस्ट निकालनी है हमें। तो x क्या है फ्रेंड? अगर हम x की वैल्यू 15 रख दें तो क्या 15 के इक्वल है? नहीं है। तो x की लिस्ट वैल्यू कौन सी रख सकते हैं जिसमें क्या है 15 x से बड़ा हो? 14। तो लिस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ गई? 14 आ गई। पुट करके देख लो, 10 प्लस 5 प्लस 14, आंसर कितना आ गया हमारा? पेरीमीटर 29, ये पेरीमीटर आ गया। तो क्या है, चेक हो गया ना आंसर। हमने तो पहले ही टिक कर लिया था कि सेकंड आंसर है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन क्या होता है फ्रेंड कि उस डाटा के बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू, और डाटा क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में डाटा होना चाहिए। तो ये डाटा है, क्या ये आरोही क्रम में है? नहीं है, क्योंकि कभी बड़ी वैल्यू आ रही है, कभी छोटी वैल्यू आ रही है, कभी कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, देन क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? 8 सबसे पहले आएगा 8, फिर कौन आएगा? फिर आएगा 9, फिर कौन है? फिर में भी 13 है, और 13 कितनी बार है? 1 2 टाइम है 13 2 टाइम है, 1 2। फिर है फ्रेंड्स 14 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम है 14, तो चारों बार लिख दो 14 14 14। फिर है फ्रेंड्स कौन? 15 कितनी टाइम है? 1 2 3 टाइम है 15 3 टाइम हो गया। फिर कौन है? फिर है 16, और 16 कितनी टाइम है? 1 2 टाइम है 16। फिर बचा हमारा 17, और 17 कितनी टाइम है? 2 टाइम 17 है, 17। ये है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब टोटल काउंट करो इसका कितना डिजिट है ये 1 2 की कितनी नंबर है ये काउंट करो टोटल। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है हमारे। तो मीडियन होता है फ्रेंड, वो होता है बिल्कुल बीच वाला मीन्स 7 इधर से छोड़ दो, 7 इधर से छोड़ दो, जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होगा। तो इधर से 7 छोड़ेंगे आगे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया। तो 8वां नंबर कौन है? 14, तो मीडियन कौन हो गया हमारा? 14 हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? इफ़ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18 कि 8 की जगह हमने 18 रख दिया। अब 8 की जगह 18 रख दिया तो क्या हो गया? यहाँ से 8 तो हट गया, 8 हट गया तो 18 आ गया ना 8 की जगह। तो 18 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है, सबसे लास्ट में चला गया 18।
इसका मतलब क्या है कि आगे से एक कम हो गया और पीछे खिसक गया एक। तो मीडियन भी क्या है, आगे से थोड़ा इस साइड खिसकेगा, ठीक है ना। कि आगे वाला नंबर क्या है, इसको मैं रफ करता हूँ कि यहाँ ये 8 नहीं रहा अब, ठीक है ना, यहाँ 8 नहीं रहा, 8 कहाँ चला गया, 8 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जगह 18 आ गया। और 18 कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। जब ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, आगे से 7 छोड़ दो, क्योंकि नंबर तो हमारे 15 ही है। आगे से 7 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ड्रॉप किए तो 8वां कौन है, 15। तो कौन आ गया, 15 आ गया ना। मीडियन कौन आ गया, 15। जब हमने 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया तब क्या है, मीडियन है। मीडियन आ गया हमारा 15। अब पूछा है कि बताओ x और y का वैल्यू कितना है। तो y ये है हमारा जब 18 से रिप्लेस किया, और x ये है जब हमारे पास 8 था। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 29। 29 कौन सा है, बी ऑप्शन। 29 कौन सा है, बी ऑप्शन। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या थी फ्रेंड, प्रॉपर्टी थी कि मीडियन है वो क्या होता है, सेंटर वैल्यू होती है डाटा की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेंटर वैल्यू होती है डाटा की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मोड बताओ। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीट नंबर। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना इस सीरीज में, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इस सीरीज में वही मोड है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है ना। उसमें अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला देख लो वही मोड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन। और ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फ्रेंड। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है 1। ये बात याद रखना, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 3 वाइट बॉल है, 2 ब्लू बॉल है एंड 5 क्या है, रेड बॉल है, ठीक है। फिर कह रहे कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कि एक बाल को है बाहर निकाला बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड, बताओ कि वो बॉल क्या है, रेड नहीं होनी चाहिए। रेड नहीं होनी चाहिए मतलब क्या है, वाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, लेकिन रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। हमें रेड नहीं निकालनी, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो या तो क्या है, वाइट हो सकती है, या क्या है, ब्लू हो सकती है, ठीक है। कि या तो वाइट हो सकती है 3 प्लस, या हो सकती है ब्लू। नीचे क्या है, नीचे आएगा टोटल बॉल है जो बैग में, टोटल कितनी है, 5 + 3 + 2 कितना हो गया फ्रेंड, 10 हो गया। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉट रेड की, वाइट और ब्लू की कितनी आ गई, 5/10 = 1/2 आ गया हमारा आंसर सी। 1/2 आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या है, वो कह रहा है कि जो हमारी बॉल है ना वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या है, हम रेड को ही निकालते हैं पहले बार। रेड क्या है, कितनी बॉल है, 5 है, 5 रेड है, टोटल कितनी है, 10 है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ना। तो बची हुई क्या है, जो बिना रेड है वो 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये भी मेथड सही है कि हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ऊपर जो बॉल निकालनी है वो नीचे आएगा टोटल बॉल बैग में जितनी है। सिंपल, ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है ये ध्यान रखो। जो बॉल निकालनी है वो ऊपर, जो टोटल बॉल है वो नीचे, ठीक है ना। ये होता है प्रोबेबल आउटकम, ये होता है टोटल पॉसिबल आउटकम ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। ये थे आज के 10 क्वेश्चन जून 2019 के सीटेट पेपर में आए हुए यहाँ से हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है, अब सिर्फ जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं पेडागोगी के, ठीक है फ्रेंड। तो कल हम जो पेपर सोल्व करेंगे वो करेंगे दिसंबर 2019 का, दिसंबर 2019 का, क्योंकि जून वाला हमने आज कंप्लीट कर दिया। 10 क्वेश्चन पिछली सीरीज में किए थे, 10 क्वेश्चन आज कर लिए हमने, स्टेप टू स्टेप एक एक कंसेप्ट को बताते हुए। इसलिए क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको ध्यान से करिएगा, क्योंकि सीटेट में पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है, स्टेटमेंट चेंज होती है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सेम पैटर्न पे मिलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। सीटेट का पेपर क्या है, आपके बेसिक कंसेप्ट चेक करता है, ना कि आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पूरा डीपली क्वेश्चन आएगा,
लगे हुए पढ़ने पूरे दमाम दाम फॉर्मूले रटने लगे हुए, नहीं, बिल्कुल बेसिक। इसमें क्या प्लस माइनस वाला, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी थी, मीडियन की बेसिक प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे, प्लस माइनस वाले, डिवीजन रूल वाला, ट्रिपलेट का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल जो हमने छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे वही क्वेश्चन पूछता है बस। ठीक है, तो मैथ इतना टफ नहीं होता, बस हम क्या है सोच लेते हैं कि मैथ बहुत वो होगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डीपली आराम से पढ़ो कि वन टाइम में समझ में नहीं आ रहा, सेकेंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही तरीके से अटैम्प्ट हो। कई क्वेश्चन में तुम्हें नोट मिलेगा, तो नोट का खास ध्यान रखना, क्योंकि नोट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं सीट में कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से नॉट ट्रू कौन सा है। ठीक है ना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।